हेलो, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते होंगे मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत मस्त तरीके से चल रहा होगा। जैसे कि हम आप लोगों को क्लास 9th 10th 11 12th का मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश ये सब सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। हालांकि अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इंग्लिश और मैथ का और साइंस का एक दो लेक्चर पाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसको बोलते हैं भाई ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज त्रिभुज क्या होता है मैं आप लोगों को एक प्रॉपर वीडियो में समझा चुका हूँ। यानी कि ट्रायंगल के बारे में जितना भी कुछ होता है बेसिक्स टू एडवांस, त्रिभुज के कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर कितने होते हैं, साइड के आधार पर यानी कि भुजा के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं, यहाँ तक कि त्रिभुज कब हम कहलाते हैं। ये नहीं होता कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ये तो है ही। लेकिन और कंडीशन क्या है त्रिभुज बनने का? अगर आपको सीखना है त्रिभुज कैसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर कितने होते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल आकाश ज्ञान एकेडमी में जा सकते हैं। ठीक, और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के एडवांस, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं सिमिलर। अब देखिए सब आइए स्टार्ट करते हैं। सिमिलर सिमिलर क्या होता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्यों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है? क्योंकि अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दिए होंगे ना, नहीं दिए होंगे, हालांकि अभी आप जाएंगे, जो दिया हुआ है या आप बोर्ड का एग्ज़ाम जो हुआ होता है, मैथ का जो पेपर होता है, ठीक, जो पिछले ईयर का पेपर है, आप उसको उठा कर देखिए। इस टाइप का मतलब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इस सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट तो मैथ है, इस टॉपिक से एक सवाल या दो सवाल ज़रूर आपको मिलेंगे, ठीक, वो भी लॉन्ग टाइम में। तो ये वीडियो क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चलिए समझते हैं कि किसे कहते हैं सिमिलर। आपको कुछ तो समझ में आया होगा सर सिमिलर क्या होता है, यानी समरूप क्या होता है। आपने कुछ एडवांस किए होंगे, मान लीजिए मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ठीक। देखिए सिमिलर हमको किस तरीके से समझना चाहिए। सिमिलर नाम सुनते ही यानी समरूप नाम सुनते ही आपको समझ में आना चाहिए कि भैया या सर, सम मतलब समान, रूप मतलब जो जैसे दिखता है, यानी समान दिखने वाला, बस आपको समान दिखे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, ठीक। हमेशा देखिए समरूप में हमेशा या तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, लेकिन समान रहेगा। जिस तरह का रूप उसका रहेगा उसी तरह का रूप उसका होगा। इसी को बोलते हैं भैया समरूप। ध्यान से समझिएगा, यू नो दैट। समरूप समझ में आता है, मैं आप लोग को बताता हूँ समरूप क्या होता है। भैया समरूप, ये समरूप क्या होते हैं, समरूप याद रखिएगा, ये समरूप क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समरूप किसे कहते हैं देखिएगा, हम आपको क्या बताए हैं कि सम मतलब, यहाँ से देखिएगा समरूप क्या होता है। देखिए ये समरूप होता है, समरूप। सम मतलब होता है भैया समान, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। सम मतलब समान, रूप मतलब आकार, रूप मतलब मान लो जो आकार मान लीजिए, बस याद करने के लिए बता रहे हैं। सम मतलब समान, रूप मतलब आकार, जिसका आकार समान हो, यानी बनावट, मतलब जिसका बनावट, यानी जैसे कि कह सकते हैं कि अगर ये गोला है तो ऐसा गोला होना चाहिए, अगर ये त्रिभुज है तो भी एक त्रिभुज रहना चाहिए, अगर ये बेलन है तो ये भी क्या होना चाहिए, बेलन होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये वर्ग है तो ये भी क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए। यानी जैसा ये वैसा ये, जैसा ये वैसा ये, जैसा ये वैसा ये। तो ये समान दिखने वाले हैं। क्या दिखने वाले हैं? समान दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो भैया इसको देखें, समान दिखना चाहिए। अब आता है तो समान तो दिख गए हैं, समान तो दिख गए हैं, बात तो सही है। लेकिन क्या जो समान सब देखते हैं वो क्या समरूप होते हैं? हमारा सवाल है, जो समान दिखते हैं, जो आकृतियां देखने में दो समान रहती हैं, क्या वो ऑलवेज समरूप होती हैं? नहीं होती। समरूप कब होती हैं? देखिए
मैं आप लोग को समरूप समझाना चाहता हूँ। समरूप क्या होता है, अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए समरूप कैसे होता है। देखिए समरूप इसलिए होता है, देखिए मैंने आपसे कहा है क्या कि दो आकृति लीजिए, दो आकृति लीजिए, दो आकृति हमने ले लिया। किस तरह का आकृति लेने, हमने ट्रायंगल पढ़ा, त्रिभुज पढ़ा, जी सर त्रिभुज। त्रिभुज हमने ले लिया, मान लीजिए एक त्रिभुज है कि नहीं है, एक त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है जी सर। जब हम बात सिमिलर की करेंगे यानी समरूप की करेंगे तो दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा ना जी सर। और वो भी कैसे लेना पड़ेगा, जैसे ये आकृति रहेगा वैसे भी आकृति रहेगा। लेकिन हम कहें भैया कि अगर इसको एक समान इसका हाइट भी, इसका मतलब जो मेजरमेंट है वो भी समान ले लें तो क्या ये सिमिलर होगा, नहीं होगा। सिमिलर होने के लिए बाबू इससे या तो छोट होना पड़ेगा या तो बड़ा होना पड़ेगा। दोनों एक साइज के नहीं हो सकते, सिमिलर में दोनों एक साइज के नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि एक दूसरे को उठाकर ढाक नहीं सकते, तोप नहीं सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। यानी कि हम कहेंगे या तो एक छोटा होना चाहिए और या तो एक बड़ा होना चाहिए, तब जाकर हमारा क्या होगा, सिमिलर हो गया। तो समझ लिए, इससे एक बड़ा बना लिए। अब देखो ए बी सी डी ई एफ, अब ये क्या सिमिलर है, जी सर ये अब हमारे क्या हो गए, सिमिलर है। अब कैसे सिमिलर है ये भी कंडीशन आपको बता देते हैं। देखिएगा सिमिलर कैसे, सिमिलर कैसे हुए, हमने इसको सिमिलर ही क्यों कहा, ठीक सिमिलर क्यों कहा। देखिए पहला नंबर आकृति समान है कि नहीं है, दोनों दिखने में एक जैसे हैं, सिमिलर। देखिएगा समझिएगा ध्यान से, दोनों दिखने में जैसे एक है, किसी का बनावट अलग अलग नहीं है ना, दोनों का बनावट सेम है जी सर। पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि अगर हमको समरूप चेक करना है तो दोनों का बनावट सेम रहना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बताओ बाबू एक और ये ले लो और एक ले लो, क्या ये दोनों कभी सिमिलर हो सकते हैं, क्या ये कभी दोनों सिमिलर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इनका जो आकृति है ना वो डिफरेंस है, जो बनावट है वो अलग अलग है, डिफरेंस है। ये त्रिभुज है, ये गोला है। अगर हमको समरूप करना है तो या तो गोला यहाँ पे बनाओ या तो यहाँ क्या बनाओ, त्रिभुज बनाओ, दोनों एक जैसे दिखना चाहिए, तब जाकर इसको हम समरूप प्रूफ कर पाएंगे। ठीक, तो पहला नंबर हमको क्या चेक करना है, पहला नंबर हमको चेक करना है उनका आकृति, दिखने में समान दोनों होना चाहिए। क्या दोनों दिखने में समान है, समान है ना, दोनों दिखने में क्या है, समान है। ठीक है भैया, दोनों दिखने में समान हो गया। दूसरा नंबर क्या, देखिए एक छोटा है एक बड़ा है, ये भी मेन इंपॉर्टेंट सिमिलर में देखना चाहिए। ये हमारे एक सिमिलर में, ये हमारा देख लीजिएगा सिमिलर में भैया यानी समरूप में हमेशा जो इसका जो साइज होता है ना, साइज माप जो होता है, एक छोटा होता है, ये क्या होता है, बड़ा होता है। सिमिलर में ये जो आकृति होगी एक छोटी होगी और एक का होगी उससे बड़ी होगी। समझ में आ गया, दोनों दिखने में तो समान होंगे, ये नहीं कहेंगे, आकृति दिखने में समान होंगे लेकिन जो उनका माप होगा ना, ये एक छोटा होगा ये एक बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, तो ये क्या है, हमारे समरूप है। क्या है, समरूप है कि नहीं है ना। अब तुम बताओ एक एक जैसा है, ठीक है, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो क्या हो गए, ये समरूप हो गए, क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा, ये हमारा क्या हो गया, समरूप हो गया। अभी दूसरा देख लो, तो हाँ अभी मैं इसको समरूप और भी बता देता हूँ। चलिए ठीक है, समरूप में अभी आपको मैं और एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये मान लो एक वर्ग ले लिए और ये एक वर्ग ले लिए, देखिए बताइए ये क्या है, समरूप है, क्या है, समरूप है। देखिए ये क्या है, हमारा वर्ग है और ये क्या है, वर्ग है। पहला नंबर हमको क्या चेक करना है कि देखने में दोनों समान है कि नहीं है, देखने में दोनों समान है कि नहीं है,
यानी जैसा इसका आकृति है वैसा इसका भी आकृति है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भैया, दूसरा समझ में, पहला तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट हमको ये देखना है कि एक छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो ये एक छोटा और एक बड़ा है, तो दोनों में से एक छोटा और एक बड़ा मिल गया और दोनों एक जैसे दिखने में हो गए, तो उसको हमेशा क्या कह देंगे, समरूप कह देंगे। क्या कह देंगे, समरूप कह देंगे। अगर इसको उठाइएगा ना तो इसको ढक देगा। समझ में आ रहा है कि जो दो सिमिलर, अगर सिमिलर आपको मिले तो ये एक वाला दूसरे वालों को हमेशा क्या करेगा, ढक देगा, उन्हें उसको तोप देगा। भोजपुरी हम बोलते हैं ना कि बबुआ तोप देंगे, क्या करेंगे, तोप देंगे, तुमको उठाकर हम तोप देंगे। ये एक दौरी ले लो, हमारे गांव में मैं आपको बता दूं, महिलाएं जो हमारी होती हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी गांव की महिलाएं यानी हमारी माता श्री जो होती हैं, उन्हें आपने कभी दौरी बीनते हुए देखा, दौरी बीनते हुए देखा कि नहीं देखा जी? कदे देखा है ना, देखा होगा। ये जो छोटा होता है दौरी, दौरी क्या बोलते हैं, इंग्लिश दौरी ही बोलते हैं ना, आप लोग में क्या बोलते हैं, आप लोग के जो देख रहे हैं उसको भी कमेंट बताइएगा। देखिए, जब हमारी महिलाएं नहीं, मतलब हमारी माता श्री कि जब वो दौरियां बिनती हैं, ये एक छोटा होता है ना और ये एक बड़ा बिनती है कि नहीं बिनती है? तो एक बताओ, छोटा वाला होता है जो बड़ा वालों को ढक देता है, वो क्या बनती हैं, सिमिलर बनती हैं। वो सिमिलर होती हैं, क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं कि नहीं होती हैं, होती हैं कि नहीं जी कहते? हाँ, तुम बताओ, सिमिलर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो सिमिलर कहलाती हैं, ये एक दूसरे को ढक देती हैं, तो वो क्या कहलाएंगी, सिमिलर कहलाएंगे। ठीक, समझ में आ गया सिमिलर किसे कहते हैं। समरूप में कोई दिक्कत, समरूप में कोई दिक्कत? तो ये हमारा ए भी क्या हो गया, समरूप हो गया, और ए भी क्या हो गया हमारा, समरूप हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गया? चलिए ठीक है। इसीलिए अभी तो हमको सर्वांग सम पढ़ना नहीं है। क्लास 10th में तुम लोग का चैप्टर है का सर्वांग सम नहीं है ना, अभी सिमिलर बस है, समरूप यानी कॉन्ग्रेंसी अभी आपको पढ़ना नहीं है। तो मैं आपको सिमिलर मतलब सर्वांग सम के बारे में समझा देता हूँ, देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं समरूप के बारे में पूरा स्टार समझेंगे, और BOT वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम भी समझेंगे, आज क्या होता है दोनों समझेंगे। ठीक, लेकिन आज हम इसके अनुसार मैं आप लोग को बता देता हूँ समरूप और सर्वांग सम किसे कहते हैं। ये तो सिमिलर हो गया, क्या हो गया हमारा समरूप। समरूप समझ में आ गया, समरूप समझ में आ गया। दूसरा हम पढ़ लेते हैं भैया, इसी में आता है भैया दूसरा, एक होता है सर्वांग सम। क्या होता है, सर्वांग सम, सर्वांग सम, सर्वांग सम। ठीक, सर्वांग सम। अब भैया एक सर्वांग सम क्या होता है, आपने कभी सोचा सर्वांग सम क्या होता है? देखिए, सिमिलर और सर्वांग सम यानी समरूप और सर्वांग सम में बस थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है, थोड़ा सा अंतर। यहाँ हमने हाइट मतलब जो माप होता है डिफरेंस पाया था, यहाँ जो मिलेगा आपको सर्वांग सम में सब कुछ समान मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सब कुछ समान मिलेंगे, यानी फोटोकॉपी। जैसे आप एक फोटोकॉपी कराने जाते हो तो वही से एकदम जैसे सेम निकलता है कि नहीं निकलता है, तो उसी को बोलते हैं क्या, सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब सब गुण संपन्न है, सब गुण संपन्न, सब गुण मिलेगा उसमें। वो छोटा रहेगा तो छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा तो बड़ा रहेगा, जैसे रहेगा वैसे भी होगा, यानी कि जैसे अगला वाला आकृति होगा वैसे दूसरा वाला भी होगा। समझिए। अब हम कहें बाबू, देखिए सर्वांग सम का मतलब एक बार डिफिनेशन में आपको बता दो। सर्वांग सम का मतलब होता है जिसकी आकृति सेम होनी चाहिए और माप भी सेम होना चाहिए। ठीक, अभी आपने समरूप में क्या पढ़ा, जिसकी आकृति सेम होनी चाहिए लेकिन माप अलग अलग होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। और सर्वांग सम में क्या बोलेंगे, जिसका माप भी समान हो और आकृति भी समान हो। समझ में आ गया, जिसका माप भी समान हो और आकृति भी समान हो, उसको क्या बोलेंगे, सर्वांग सम, सब गुण संपन्न। ठीक, तो याद करनी है। देखिए, अगर मैं इसको ऐसे त्रिभुज बना दूं सेम इसी साइज का, ये त्रिभुज ये और ये एक त्रिभुज ये, ठीक, देखने में आकृति समान है कि नहीं है,
आकृति समान है कि नहीं है? मान लो ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी मान लो, ये ई मान लो, ये एफ मान लो। ये जो त्रिभुज हैं है कि नहीं है? समान आकृति के हैं? जी सर, समान आकृति के हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब ये तुम बताओ, दोनों एक जैसे साइज में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? सेम, दोनों एक जैसे साइज में दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? यानी दोनों के बीच में माप में 1% भी अंतर नहीं आना चाहिए। अगर ये इसका लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो इसका भी लंबाई कितना होना चाहिए? 3 सेंटीमीटर। अगर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर। यानी कहने वाला कि जितना तुम रहेगा उतना मैं भी रहूंगा, जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा, एक दूसरे से कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? इसको क्या बोलते हैं? सर्वांग सम। क्या बोलेंगे? जिसकी आकृति भी समान होनी चाहिए और माप भी समान होगा। जिसकी आकृति भी समान हो भाई और जिसकी माप भी समान हो, उसको क्या बोलते हैं? सर्वांग सम, सर्वांग सम। समझ में आ गया? कॉन्ग्रुएंस किसे बोलते हैं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, हम कहेंगे इसको सर डिनोट कैसे करते हैं? सर्वांग सम को डिनोट कैसे करते हैं? ए आप देखिए, ए वाला आप सिंगल लगाएं, ठीक, ये ऐसे इसको लाओ उठाकर, ऐसे लाओ, ऐसे कर दो। समझ में आ गया? इसको एक किसका चिन्ह है? सर्वांग सम के। किसका? सर्वांग सम। ये चिन्ह किसका है भैया? सर्वांग सम। ठीक, अगर ये वाला चिन्ह कहीं मिल गया आपको तो समझ लीजिए एक तो त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। और समरूप का क्या प्रूफ होता है भैया? समरूप को हमेशा ऐसे उठाओ, ऐसे उठाओ, ये क्या होता है हमारा? ये समरूप का है। ये चिन्ह क्या है हमारा? समरूप का। यानी हम कह सकते हैं ए बी ही सर्वांग सम है, डी ई एफ के। आई होप आप लोग को समरूप और सर्वांग सम समझ में आ गया होगा। चलिए अब थोड़ा हम समरूप सर्वांग सम तो पढ़ना नहीं है, ठीक, ये डिफिनेशन हम अपने तरीके से बताए हैं, समझाए हैं। हमको क्या पढ़ना है? समरूप। क्या पढ़ना है? समरूप। ठीक, इसको मिटाते हैं और समरूप को स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये समझ में आ गया ना? जी समझ में आ गया। समरूप समझ में आ गया प्रिंस? हाँ, पढ़ो भी हो समरूप। समरूप किसे कहते हैं बताओ? क्या? जिसकी आकृति समान हो और दूसरी आकृति उससे बड़ी होनी चाहिए। आकृति समान हो और क्या? एक से दूसरा बड़ा होना चाहिए। हाँ, वो तो मान लो, तो समझाने के लिए, अगर डिफिनेशन आ गया लिखने के लिए तो क्या लिखोगे? तुम बताओ बे, कैसे? ऐसे कैसे? डिफिनेशन तुम्हें लिखना है एग्जाम में, समरूप का एग्जाम लिखना है, सिमिलर का मतलब डिफिनेशन लिखना है। डिफिनेशन ऐसा नहीं, उसमें होता है कि कैसे लिखोगे, कैसे लिखेंगे? ये आकृति में समान होते हैं, इनकी जो माप होती है अलग होती है और इनकी संदर्भ भी समान। देखिए, चलिए मैं आप लोग को समरूप समझा देता हूँ। देख, समरूप किसे कहते? अभी तो समरूप समझा दिया हूँ, लेकिन लिखेंगे कैसे? अगर पेपर में आ गया तो लिखेंगे कैसे, समझिएगा, याद लिखिएगा। ऐसी दो आकृतियाँ होती हैं कि नहीं होती? होती है ना? ध्यान से समझो। ये देखो, ये हम यहाँ से अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश यहाँ से करते हैं। ये मान लो एक ट्रायंगल ले लो, ए बी और ये सी। दूसरा एक ट्रायंगल ये ले लो, डी ई एफ। देखो, ये हमारी दो आकृतियां हैं कि नहीं है? ये हमारे एक अलग आकृति है, पहला आकृति, और ये क्या है? दूसरा आकृति है। आकृति है ना? ठीक है। समरूप किसे कहते हैं? देखिएगा, ऐसी दो आकृतियां हैं कि नहीं है? ये एक आकृति है और ये एक आकृति ये है। ऐसी दो आकृतियां जिनके क्या बोलेंगे? ऐसी दो आकृतियां जिनका
साइज यानी क्या बोलेंगे, डिफरेंस हो और आकृति समान हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसी दो आकृतियां जिनका आकृति समान हो और माप क्या हो, अलग अलग हो, उन्हें क्या बोलते हैं, समरूप कहते हैं। यानी हम बोल देंगे जिनका आकार समान हो और क्या बोलेंगे, और जो हमारा माप हो वो अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं भैया, समरूप बोलते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार और याद कर लो। याद हमारा काम है, रटाना नहीं समझाना। पहले नंबर देखो, इसमें कितनी आकृतियां हैं, दो आकृतियां। पहले समरूप जब भी डिफिनेशन लिखने जाओ, पहले देखो इसमें कितने समरूप, कितनी आकृतियां हैं, दो आकृतियां। तो ऐसे लिखो, ऐसी दो आकृतियां, हो गया ना। लिखने के थ्रू हम बता रहे हैं एग्जाम में कैसे लिखे जाएगा। ऐसी दो आकृतियां जिनका आकार सेम होता है, जिनका आकार सेम है कि नहीं है, आकार सेम होता है, लेकिन जो माप होता है वो अलग अलग होता है। माप क्या होता है, अलग अलग होता है। आकार तो सेम रहेगा लेकिन माप अलग अलग होता है, उन्हें क्या कहते हैं, इनको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, समरूप बोलेंगे, समरूप बोलेंगे यानी सिमिलर बोलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब ठीक है, अब देखो, अब इसको हम समझा दिए कि नहीं समझा दिए। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसका सर चिन्ह क्या है, समरूप का चिन्ह क्या होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, इसका जो चिन्ह होता है, चिन्ह होता है, जो चिन्ह जो होता है, इसका जो चिन्ह होता है, चिन्ह जो होता है हमारा, याद रखिएगा, इसका जो चिन्ह होता है भैया, ये ए होता है। अगर इस टाइप का अगर चिन्ह आपको मिल जाए तो ये क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस तरीके का अगर चिन्ह आपको दो आकृतियों के बीच में दिख जाए तो ये हमेशा कह देंगे ये जो दो आकृतियां हैं ये समरूप हैं। क्या हैं, समरूप हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिएगा, कहेंगे जो एक आकृति ए बी सी है, समरूप है कि नहीं है कि नहीं है? तो समरूप कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऐसे। तो क्या लेंगे, डी ई एफ के, इसको क्या लेंगे, डी ई एफ के, यानी कि क्या होना चाहिए, ये हमारी जो आकृतियां हैं वो समरूप है। यानी जो ये बीच वाला चिन्ह है ना हमारा, ये जो बीच वाला चिन्ह है वो किसको डिनोट करता है, दिखाता है, समरूप को दिखाता है। किसको दिखाता है, समरूप को। अब देखिए, ये एक मेन इंपॉर्टेंस आपको समझाते हैं, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, बहुत बच्चे गलत करते हैं। हमने दो आकृतियां एबीसी लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है ना। क्या इसको हम लिख सकते हैं, ये बी सी समरूप है डी एफ ई के? हाँ, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आप ये बताओ, ए बी सी समरूप है डी एफ ई के, इसको समरूप बोल सकते हैं, क्या है नहीं बोल सकते हैं? क्या क्या बीच, क्या बीच में है, तुम बताओ क्या, इसको क्यों नहीं लिख सकते हम समरूप? इसको मतलब इस तरीके समरूप क्यों नहीं दिखा सकते हैं कि सर ये समरूप ऐसे नहीं होगा, क्यों, क्या गलती है इसमें? बीच में आ रहा है, या फिर बीच, बीच आने से मतलब क्या है, एफ होना चाहिए था कि काहे डी एफ ई क्यों नहीं होगा, डी एफ ई क्यों होगा, तो ये बताओ, तुम बताओगे ये डी एफ ई क्या नहीं होगा? क्योंकि जो उनकी जो भुजाएं होती हैं, जो ए बी है हाँ, वो बराबर है डी ई के, और जो ए सी है बराबर है डी एफ के, हाँ, डी सी बराबर है ई एफ के। हाँ, देख देखिए, सकते हैं कि मतलब ए इसके समरूप, यहाँ से समझो, इसलिए इसको नहीं लिख सकते गधे, तुम ध्यान से समझो, पढ़ नहीं रहना तो लड़ा देंगे मुड़िया। ये हमारा पहले आकृति का त्रिभुज है कि नहीं है, और ये हमारा दूसरे आकृति का है कि नहीं है? हम कहें इनकी संगत भुजा क्या होनी चाहिए, हमारी जो समरूप की संगत भुजा यानी अनुपात बराबर होता है। क्या होता है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। देखिएगा सेम से, अभी हम इसको डिस्कस कर देंगे उसके पे। देखो ध्यान से,
इसको इस तरीके से क्यों नहीं लिख सकते हैं? हमने एक त्रिभुज एबीसी में देखा, ठीक, हमने त्रिभुज एबीसी में देखा, ये भी हमारा कौन सा साइड है, ध्यान से देखो, ये भी हमारा ये साइड है ना। अगर हम त्रिभुज का ये वाला साइड लिए हैं तो इस त्रिभुज का इस वाला साइड लेंगे कि नहीं लेंगे? समरूप यही कहता है संगत भुजा बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर हम ए बी उठाएं इसमें, तो ए बी उठाएं तो यहाँ क्या आना चाहिए, डीई आना चाहिए। क्या डीई है? तो क्या है डी एफ, क्या ये डी एफ। तो ये वाला भुजा इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम बताओ, यहाँ ये भी ये तो हो गया, तो यहाँ क्या हो रहा है, डी एफ हो रहा है, यानी इसके आ रहा है, तो ये गलत है कि नहीं हो रहा है? गलत है। यानी अगर इसको ये भी लिए हूं तो ये क्या लेना पड़ेगा, डी ई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, डी ई। तो यहाँ क्या होना चाहिए, डी ई होना चाहिए, और यहाँ क्या होना चाहिए, एफ होना चाहिए। अब देखो कैसे प्रूफ चलेगा कि सर ये हमने जो सर्वांगसम दिखाया वो सही है। अगर ये भी हुआ है, इस वाला साइड ये भी ले लिए, तो ये क्या लेना चाहिए, डी ई लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, डी ई, ठीक है। अगर हम इस साइड का भुजा ए सी ले रहे हैं तो ये क्या लेना चाहिए, डी एफ। अगर हम इस क्या ले रहे हैं, ए सी ले रहे हैं, ए सी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, यानी ए सी ले रहे हैं, ए सी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, तो हमारा क्या होना चाहिए, डी एफ। तो डी एफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डी एफ। अगर हम बी सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, BC, देखो BC ले रहे हैं तो यहाँ कौन होना चाहिए अगला, EF। तो BC ले रहे हैं तो क्या होना चाहिए, EF। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यानी हम इसको कह सकते हैं, इस तरह के इसको लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो भुजा इसको लेंगे वही भुजा क्या ले लेंगे, अगले वाले आकृति का। अगर ये भुजा पहले उठा रहे हैं तो ये भुजा उठाना पड़ेगा, अगर ये भुजा पहले उठा रहे हैं तो ये भुजा उठाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसको हम मतलब इधर उधर नहीं कह सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो ठीक है, डिनोट समझ में आ गया कि नहीं? इसको किस तरीके से करते हैं, इसको इस तरीके से करते हैं। अभी इसका मेन इंपॉर्टेंट नोट लिखो बाबू। नोट क्या होता है, नोट यहाँ से, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ए यार चलने वाला इसमें इंक नहीं है, कहाँ पे? इसको लिखो, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है, इनका जो रेशियो होता है, ध्यान समझो। हमने जो त्रिभुजों को सर्वांगसम कैसे होता है पहचानना सीख लिया ना, कैसे डिनोट करते हैं उसको भी सीख लिया, डिनोट करना सीख लिया, दर्शाना भी लिख लिया, कैसे दर्शाएंगे वो भी लिख लिया। अब मेन इंपॉर्टेंट को हमारी क्या लें, संगत। अब यहाँ से संगत समझो क्या होता है बाबू। ये देखो संगत क्या होती है, यानी संगत भुजाओं, कहें संगत यानी जो इस वाली भुजा लेंगे ना वही इसका वाला भी भुजा लेंगे, उसको कहते हैं समान संगत। हम साथ साथ में चलेंगे। भुजा मतलब ये जो हम इसको क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो ये हमारी भुजा है, यानी इसको बोल देंगे तो ये हमारी संगत भुजा क्या हो जाएगा, ये संगत भुजा। ए बी और DE ये हमारी क्या हो जाएंगे, संगत भुजाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, संगत भुजाएं। यानी कहने का मतलब है अगर इस आकृति का अगर ये भुजा ले रहे हैं तो इस आकृति का ये भी भुजा लेना पड़ेगा ना। इसको क्या बोलेंगे, संगत भुजा बोलेंगे। ठीक है, हमने क्या कहा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया? अब इसका क्या होता है, अनुपात क्या होता है, समझ में आ गया? यानी कि अब देखिए संगत भुजाओं का अनुपात कैसे होता है, ध्यान से समझो। यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं, समझाते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक, ये दो त्रिभुज ले लिए कि नहीं ले लिए? ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी, ये हमारा डी हो गया, ये ई हो गया, और ये हमारा एफ हो गया। ठीक, अगर हम ए बी को 3 ले रहे हैं तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। ठीक, बराबर नहीं लेना है, इनको अनुपात बराबर करना। क्या करना है, अनुपात, यानी काटने पर अनुपात बटे में बराबर आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी रेशनल नंबर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए,
रेशनल नंबर में बराबर आना चाहिए। अगर इसको 4 ले रहे हैं तो इसको क्या लेना चाहिए, 8 लेना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर इसको 5 ले रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, ये अगर हम 5 ले रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक, अब देखिए, अब इसको कैसे कहेंगे कि सर ये हमारा समरूप है, इनकी मतलब संगत भुजाएं बराबर है। कैसे कहेंगे कि इनकी संगत भुजाएं क्या हैं, बराबर है। देखो ध्यान से, संगत भुजाएं का मतलब क्या होता है, ये भी यानी इस त्रिभुज का ये भी, इस त्रिभुज का ये भी बराबर होना चाहिए। यानी इसकी जो बुरा बराबर बटे कैसे आया, यहाँ गुणा अगर करोगे तो इसको नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको बराबर को उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर तुम गधे ध्यान समझो, हम तुम्हें बताए हैं बराबर का कोई चिन्ह अगर इधर आता है तो किस में आ जाता है, बटे में आ जाता है। तो ये भी बराबर होना चाहिए, यानी हम कहे हैं जो ए बी हो रहा वो डी ई के बराबर होना चाहिए। तो डी ई अभी हम कहें क्या करना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या बराबर होना चाहिए, अनुपात। तो अनुपात हम रेशनल नंबर में लाएंगे कि नहीं लाना चाहेंगे, तो यहाँ हम बराबर नहीं करेंगे, बराबर मतलब हो जाएगा यहाँ अनुपात। अरे किसी को कहेंगे ये 3 है तो इसको बराबर 3, ये 3 बराबर है, इसका रेशियो नहीं बोल सकते। अगर अनुपात बराबर करना है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, बटे में लाना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा, बटे में लाना पड़ेगा, तो अनुपात होगा। समझ में आ गया। तो इसको अनुपात में लेना चाहिए। किस में लेना चाहिए, अनुपात में। तो अनुपात दिखाने के लिए हम बटा लगाएंगे। ये भी अगर लिए तो इसका क्या लेना पड़ेगा, डीई। अनुपात बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब अगर हमारा एसी ले रहे हैं, एसी ले रहे हैं तो इसका क्या ले लेंगे प्रिंस, डीएफ लेंगे। क्या लेंगे, डीएफ। ए बराबर होना चाहिए इसके। अगर हम बीसी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बीसी ले रहे हैं, तो क्या लेंगे, ईएफ। क्या लेंगे, ईएफ लेंगे कि नहीं लेंगे। अब ये होता है हमारा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। किन्हीं दो त्रिभुजों को ले लो। चलो पहले इसका देख लो अनुपात बराबर है कि नहीं है। पहले ए बी अपॉन डी चेक कर लेते हैं, इसका अनुपात कितना आता है। ए बी अपॉन डीई, ए बी का मान कितना है, 3। डीई का अनुपात कितना, डीई का मान कितना है, डीई का कितना है, 6। इसको काटो, 3 एकन्ने 3, 3 दूनी 6, 1/2 आया कि नहीं आया। इसका जो साइड का संगत भुजाओं का अनुपात आया कितना है, 1/2। 1/2 आया कि नहीं आया। तो अगले वाले की भी अनुपात क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। इसका भी चेक कर लेते हैं। एसी का मान कितना है बाबू, 4। एसी का मान कितना है, 4। और डी एफ का मान कितना है, 8। इसको काटो, चलो 4 एकन्ने 4, 4 दूनी 8। इसका भी 1/2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब देखो इसको भी चेक कर लो, बीसी का मान कितना है, 5। डीईएफ का मान कितना है, 10। 10 है कि नहीं है, काटो, 5 करने 5 दूनी 10, 1/2। अब देखो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं ये इनकी संगत भुजाएं का अनुपात क्या है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। बराबर है कि नहीं है। अगर इनका अनुपात देखें तो 1/2, इसका अनुपात देखें तो 1/2, इसका अनुपात देखें तो 1/2। तो यानी तीनों साइडों का रेशियो जो अनुपात होता है वो बराबर है कि नहीं है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारी दो आकृतियां हैं ये क्या होंगी, सिमिलर होंगी, यानी समरूप होंगी। आ गया कि नहीं आ गया। अगर हम कहें बाबू, अगर हम गलती से ध्यान से समझो, अगर ये हम गलती से, चलो ठीक है ये समझ में आ गया, दिख रहा है कि नहीं, इधर दिख रहे हो तो एक बार देख लो, दिख रहा है, हाँ चलो ठीक है। अगर हम कहें बाबू ये आकृति ले लो, ठीक, ए, चलो ठीक है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको बोलेंगे डी है, और ये ई है, और ये एफ है। दिखने में तो समरूप दिख रहा है कि नहीं हो रहा है। ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, तो हम इसको देख कर बता देंगे ये सिमिलर है। लेकिन कंडीशन होता है
इनकी साइड जो होती है संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देख लो तो क्या, अब इसको हम अगर 3 ले लें, इसको अगर हम 3 ले लें, इसको 6 ले लें, इसको 5 ले लें, इसको 10 ले लें, इसको 4 ले लें, इसको 12 ले लें, अब इसको क्या तुम समरूप बोलोगे, नहीं बोलोगे, क्या है? अब देखो हम संगत भुजा चेक करेंगे, क्या करेंगे, संगत भुजा, क्या चेक करेंगे, संगत भुजा का अनुपात, क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात, अनुपात निकालो, ए बी अपॉन डी ई, क्या डी, चेक करो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 3 और डी ई का मान 6, 1/2 आ रहा है, तो 1/2, ठीक है। हम चेक करते हैं ए सी अपॉन डी एफ, चेक करो, चेक करो ए सी का मान कितना है 4 और डी एफ का मान, अब बताओ 4 करने 4 तिया, अब एक तो, अब क्या देखो इसका अनुपात तो 1/2 आ रहा है, इसका रेशियो एक अनुपात कितना आ रहा है 1/3, तो क्या ये सिमिलर होगा, इसको सिमिलर बोलेंगे। तो जो दो आकृतियां हैं यानी ए बी सी नॉट समरूप टू डी ई एफ, समझ में आ क्या, समझ में आ गया, ये जो दो आकृतियां ये समरूप नहीं है क्योंकि इनकी दो संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर नहीं। आ गया जी, गधे तुम्हें आया, हाँ यानी आकर तुम्हें दो समरूप त्रिभुजों का तन बनाकर दिखाओ तो दंड दिया कर, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, हम इसीलिए हम तुम्हें वेट कर रहे हैं कि आओ, तुम देखो कितने मन लगा, यानी चलो यहीं पे हमको समझा दूं कि समरूप क्या कैसे होना चाहिए, चलो। हाँ हल दिख रहा है, चलो तुम बताओ, समरूप एक ट्रायंगल लिखो, चलो हम पीछे देख रहे हैं, समरूप दो आकृति बनाओ, उसको समरूप से बताओ कैसे करोगे, अरे थोड़ा तेज कह के, अरे तुम तो 10 मिनट लगा दोगे, ला हम बना देते हैं इसको, तुम समझो। ये हमारा जो आकृति है ये त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज है, दो त्रिभुज है ए बी सी और ये डी ई और ये एफ, ठीक, दो त्रिभुज है। हम कहें इसकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, अनुपात बराबर होना चाहिए। हम कहने का मतलब क्या है तुम्हारा, अनुपात कहने का मतलब क्या है, ये 6 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ये 7, ये 15, ये 3, ये 4, क्या ये बताओ समरूप है, हाँ हाँ चेक करके बताओ इसको, क्या ये अनुपात में है, उसको समझा कर हम छोड़ेंगे आज कि तब ये मैथ करो। नहीं, एक से निकालने से हो जा रहा है, एक निकालने से हो जा रहा है, अभी और बताओ कैसे एक ही नहीं हो रहा है, ये बताओ अभी एक ही कहें, कहे नहीं है, जल्दी बताओ इसको।
संगत भुजा बराबर नहीं है। हम्म, संगत भुजा अनुपात बराबर नहीं है। का है? पहला वाला है, पहली भुजा है 1/2, दूसरी आ रही है 7/2। अरे भुजा नहीं बोलेंगे गधे, इनकी भुजाओं का अनुपात बोलो। पहली भुजाओं का अनुपात 1/2 है, दूसरी भुजाओं का अनुपात और तीसरी भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर इनकी, इसको समरूप काहे नहीं बोलेंगे? क्योंकि इनकी संगत भुजाएं बराबर, अनुपात बराबर नहीं है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर बराबर नहीं नहीं। है। और तुम्हें ऐसे देख कर गधे नहीं समझ में आ रहा था कि इसका ये 7 और ये 15 है। तो हमें पहले से प्रूफ करके दिखाओ। हाँ तो ऐसे बोलो ना कि प्रूफ कर कर नहीं दिखाना इसका संगत, ये ऐसे बोल सकते हो कि भैया प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, हमको दिखाना नहीं पड़ेगा। तो ये अगर 7 है, ये इसका क्या होना चाहिए? 14 होना चाहिए। अगर ये 6 है, ये 12। अगर ये 3 है तो ये 6। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका जस्ट डबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अगर ये 3 है तो 3 3 का 9। अगर ये देखो, अगर डबल नहीं होना सकता, अनुपात बराबर होना चाहिए, कुछ भी गुना हो सकता है। अगर हम यहाँ अगर 3 ले रहे हैं, अगर यहाँ समझो, देखो यहाँ से समझो, अगर यहाँ अगर हम 9 ले रहे हैं, ठीक, यहाँ 3 ले रहे हैं, यहाँ 9 ले रहे हैं। अगर यहाँ हम 2 ले हैं तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा। बहुत सही। अगर यहाँ चलो यहाँ 7 ले रहे हैं, क्या लेना पड़ेगा? 21। यहाँ 6 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। ठीक, अब क्या हुए ये समरूप। अगर इसका अनुपात निकालोगे तो 1/3, इसका अनुपात निकालोगे 1/3, इसका अनुपात निकालोगे 1/3। इसको क्या बोल सकते हो? समरूप। क्या बोल सकते हो गधे? समरूप। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं ना? ठीक है, जाओ। समरूप समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समरूप में कोई दिक्कत? समरूप अब तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुमसे अगर गलत हो गया ना, इसीलिए हम तुम्हें डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समरूप किसे कहते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं। इसको डिनोट ऐसे कर देंगे कि नहीं करेंगे? अगर इसको कह देंगे कि ये समरूप क्या है? ये नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं। हाँ, और ये हमारा क्या है? ये समरूप है। क्या है? ये समरूप है। इसको बोल सकते हैं, ये इसका ऐसा वाला चिन्ह लिख दो, ये समरूप है। क्या है? ये समरूप है। ये समरूप नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समरूप में बस इतना होना चाहिए, कन्फर्म कि ये समरूप होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अभी भी दिक्कत हो तो बता दो। कोई दिक्कत है? अब हम पढ़ेंगे बीपीटी। बीपीटी रूल पता है कि नहीं पता है? हाँ, बीपीटी किसी को पता है? बीओटी क्या क्या होता है? हाँ, बेसिक प्रोफेशनल, क्या होता है? बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम। चलो, हमने एक न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, किसी को समझ में नहीं आया। न्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो ध्यान से, बी पी टी, ठीक, इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपर्लिटी थ्योरम। ठीक, थ्योरम। ठीक, ध्यान से समझो, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम किसे कहते हैं? हमने मान लो, यहाँ से समझो, ये एक त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? ये ट्रायंगल बनाया, ABC। ट्रायंगल हो गया ना? ट्रायंगल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसको
इसको बेसिक प्रोपर्टी थ्योरम बोलते हैं, यानी बीपीटी, बीपीटी लगाना पड़ेगा, बीपीटी इसको बोलते हैं, बीपीटी थ्योरम लगाओ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होता है? थ्योरम होता है। इसका मतलब क्या होता है? बीपीटी, बीपीटी ध्यान से समझना, इसका थ्योरम क्या कहता है, ध्यान से समझना इसका थ्योरम। हाँ, इसका थ्योरम क्या कहता है, ध्यान समझो। इसका थ्योरम यही कहता है कि इस भुजा के समांतर या इस भुजा के समांतर या इस भुजा के समांतर, यानी तीनों भुजाओं के समांतर के बीच में एक समांतर रेखा खींच दो, किसी भुजा के समांतर। इस भुजा के समांतर खींचे तो इसको भी समांतर खींच देंगे कि नहीं खींच देंगे? याद रखना चाहिए, बीसी के समांतर क्या खींचा? डीई। क्या खींचा? डीई, एक रेखा खींचा। किसके समांतर? बीसी के समांतर। अगर कहेगा बीसी के समांतर क्या? डीई, तो देखो क्या कहेगा, किसके समांतर है? बीसी के समांतर। इसको क्या बोलेंगे? समांतर डीई खींचा। अगर बीसी के समांतर डीई है तो इसका थ्योरम क्या कहता है? ध्यान से समझो, बीपीटी थ्योरम इसी को बोलते हैं। इसको क्या कहता है? ध्यान से समझना, इसी पे तुम्हारा पूरा चैप्टर है। उसके बाद कसौटी यहाँ से देखना। अगर कहीं किसी समांतर, अगर इसका समांतर अगर रेखा खींच दें, अगर इसके समांतर, बीए का समांतर इधर खींच सकता है कि नहीं खींच सकता है? अगर गधे तुम्हें देख लो, ध्यान से समझा देता हूं। ये भी एक थ्योरम है, ये ध्यान समझो, ए बी सी है कि नहीं है? ध्यान समझो। हम कहें ए बी के समांतर ये क्या खींचा? डीई खींचा। किसके समांतर? ये है ए बी के समांतर, है कि नहीं है? क्या? डीई है कि नहीं है? किसके समांतर है? ये और बी और ए बी के समांतर। किसके समांतर? पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ध्यान से समझना, किसी के समांतर दे सकता है ये। अगर बोल रहा है समांतर ये बी सी, अगर हम कहा है कि इसके समांतर एसी के समांतर, एसी के समांतर खींच दिया कि नहीं खींच दिया? डीई। समझ में आ गया कि नहीं? तो किसके समांतर खींचा है? किसके? एसी के समांतर क्या? डीई। इसका थ्योरम समझो। तीनों समांतर खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं? तीनों भुजा के समांतर खींच सकते हैं, खींच दिए। अगर कहीं आपको ए बी के समांतर डीई मिले या बीसी के समांतर किसी के भी समांतर कोई रेखा मिले, इसका प्रॉपर्टी यही कहता है कि जो ए डी का रेशियो होगा उसके बराबर होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? जो इसका अनुपात होगा, इस साइड का अनुपात इसके अनुपात के बराबर, इसका अनुपात इसके बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब है, अगर, हाँ देखो ध्यान से, अगर बीसी के समांतर कोई डीई रेखा है, ठीक, क्या करेंगे? एडी, एडी अपॉन बीडी, इसके बीडी बराबर एई अपॉन ईसी या सीई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही थ्योरम होता है। क्या होता है? यही थ्योरम होता है। समझ में आएगा कि नहीं आ गया? और भी एक थ्योरम आ गया है, अगर एडी के समांतर पूरा भी, ध्यान से समझो, एडी के समांतर एबी और एई के समांतर एसी। हाँ, डीई समांतर, हाँ समांतर होना चाहिए। अगर बीसी के समांतर का डीई है तो एक प्रॉपर्टी और कहता है, अगर एडी समांतर किसके हो जाएगा? एबी और एई समांतर एसी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही अगर भुजा होगा एडी समांतर एबी, ये ई समांतर एसी, ये भी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? देखो ध्यान से, अगर इसके समांतर है तो इसके समांतर ए, इसके रेशियो ये। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो, लिख दे रहे हैं, चलो ठीक है, इसका भी लिख देते हैं। अगर कोई ए बी के समांतर डी खींच दिया कि नहीं खींच दिया? चलो ठीक है, तब इसका रेशियो कैसे लिखोगे? ए सी, यहां से लिखो, सी डी के समांतर डी ए बराबर सीई के समांतर ईवी। आ रहा है गधे प्रिंस? हाँ, अब देखो तीसरा, इसके समांतर खींचे हैं तो बीडी से समांतर क्या? डी ए बराबर हो जाएगा डी
और बी ई के समांतर ई सी, सीई बोल सकते हो, ई सी भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। ठीक, आया कि नहीं समझ में? ये समझ में आ गया? चलो ठीक है, इसी पे एक सवाल लगा देते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया? मतलब एक कमांड दिया है तो अभी कर ए बी सी, हम कहें जो BC के समांतर, BC के समांतर कोई एक रेखा DE है, किसके समांतर है? BC के समांतर। अगर इसकी रेखा 6 है, इसकी 5 है, ये 4 है, ये x है, तो हम कहें भैया x का मान बताओ। इसका मान बताओ, x का मान बताओ। तो हम लिखना पड़ेगा, देखो चूंकि BC जो है DE के समांतर है, तो थ्योरम क्या हमारा लगेगा? AD बराबर AD अपॉन DB बराबर AE रेशियो किसका? EC। लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब चलो तुम बताओ, AD का मान कितना दिया है? 6, BD का मान 5 बराबर AC के बटे 4 बटे EC का मान x। आ गया कि नहीं आ गया? गुणा करने आता है ना, इसका गुणा करोगे 6x, होगा कि नहीं होगा? बराबर 5 चौक 20, x बराबर 20 बटे 6, 2 से काटो, 2 दाइयम 2 तिया, x बराबर 10 बटे 3 आ गया कि नहीं आ गया? ये हमारा आंसर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हाँ, दिक्कत? तुम्हारे क्वेश्चन में मैं दिखा देता हूँ कि तुम्हारे हर ही क्वेश्चन में यही थेल्स प्रमेय पूछा है। थेल्स प्रमेय इसी को बोलते हैं। ठीक, क्या प्रमेय बोलते हैं? थेल्स प्रमेय। हाँ, बीपीटी इसी को बोलते हैं या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। ठीक, बीपीटी याद रख लेना, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक, थ्योरम आर ई रहेगा, आर हम छोड़ देंगे। ठीक, देखो ध्यान से, ये अगर हम आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन, हाँ ध्यान से समझो। देखो अभी हमने बताया था कि नहीं बताया था कि अगर AD ले रहे हैं तो इसके समांतर AB हो सकता है कि नहीं हो सकता है? AD बराबर BB हो सकता है कि नहीं बताएं, और AE बराबर AC। हाँ, ध्यान से समझो। अगर हम ध्यान से, चलो ठीक है, ये भी हम समझा दें आप तुम लोग को ये भी समझा दें। देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है कि नहीं है? ABC है कि नहीं है ना? हम कहें ABC के समांतर एक DE खींचा। ठीक, हम कहें पूरे की लंबाई जो है 30 सेंटीमीटर है, AB की लंबाई 30 है, और इसका कहें हम 5 है। ठीक, हाँ, और हम कहें इसकी लंबाई x है और पूरे की लंबाई कितना है? 40 मान लो, या 10 मान लो, कितना मान लो? 10 मान लो। तो हमको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? निकाल लोगे प्रिंस? हाँ, निकालोगे प्रिंस? अभी तुम लोग क्या पाते थे? इसका मान पाते थे और इसका मान पाते थे। तो ये भी एक थ्योरम है। क्या थ्योरम है? ध्यान समझो। थ्योरम ये कहता है AD बराबर AD किसके होगा? AB के। किसके? AB के बराबर AE का बराबर किसके हो जाएगा? AC के। ये भी एक थ्योरम लगा दो। हाँ, लगा दो थ्योरम। चलो लगाओ थ्योरम। AD का मान कितना दिया है? 5 दिया कि नहीं दिया? अब पूरा AB का मान कितना दिया है? 30 बराबर AE का मान कितना दिया है? AX पूरे का मान, AC का मान 10 मिल गया। अब तुम देखो, अब देखो इसका गुणा करो, मल्टीप्लाई करो। 10 का गुणा इसमें करोगे 50 हो जाएगा, बराबर 30x। होगा कि नहीं होगा? 5 दाइम 50, इसके बराबर 30x।
अगर इसको हमें x बराबर लाना है तो 50/30 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं जी गधे? हाँ, अगर x को उधर छोड़ना है तो 30 को इधर लाना पड़ेगा, तो 50/30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 1 0 1 0 काट दिए तो x का मान कितना आ जाएगा? 5/3। आंसर यही हो जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एडी का मान दिया और एडी का मान घटा देंगे और 25 आ जाएगा। बीडी का मान दिया, हाँ मतलब पूरा का मान दिया। हाँ, देखो यहाँ ये भी ध्यान से समझो, ए बी का मान पूरा दिया है, ध्यान समझो। अगर ए डी का मान 5 दिया है तो 30 में से 5 घटा दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 25 हो जाएगा। अगर पूरे का मान नहीं पता है तो x घटा दोगे तो इसका मान 10 - x हो जाएगा, तो भी थ्योरम आ जाएगा। नहीं पता तो भी देख लो, ये भी देख लो ध्यान से। अगर नहीं पता है, एक दूसरा मेथड ये है कि अगर पूरे का अगर 30 है अगर ए बी का पूरा अगर मान 30 है और ये इसमें से आधा 5 निकल चुका तो इसका मान कितना बचेगा? 25 बचेगा। अगर पूरे में से 5 निकल चुका है, कितना बचेगा? 25, यानी बी डी का मान कितना हो जाएगा? तो उसका वाला भी थ्योरम लगा सकते हो, ए डी अपॉन बी डी बराबर ए अपॉन ई सी। ये भी लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? हाँ, लगा सकते हो। अब तुम एडी का मान कितना रखोगे? एडी का मान 5 दिया, ऑलरेडी दिया है कि नहीं दिया है? अब बीडी का मान कितना रखोगे? अगर पूरे का मान 30 है, इसमें से 5 निकाल चुका तो कितना बचा तुम्हारे पास? 25 बचा। भैया कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा बराबर। अगर ये का मान कितना दिया है? अब तुम बताओ, पूरे का मान अगर 10 है तो 10 में से x घटा दोगे कि नहीं घटा दोगे? 10 में से x घटाओगे कि नहीं घटाओगे? तुम 30 में से 5 घटाए थे ना, तभी इसका मान आया था कि नहीं आया था? हाँ, और तुम बताओ, अगर समझो ध्यान से समझो, ये ई का मान तो x दिया है, ये ई का मान तो 10 दिया, ध्यान से समझो कैसे नहीं। ये ई का मान तो 10 दिया है, अगर ई का मान निकालना पड़ेगा तो 10 - x करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ये देखो, ये ई का मान कितना दिया है? x दिया है कि नहीं दिया है? ध्यान से देखो, ए का मान कितना दिया है? x। अगर ई का मान निकालना पड़ेगा तो इसमें x घटाना पड़ेगा कि नहीं घटाना पड़ेगा? 10 में से, तो 10 - x होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसका गुणा करो, देखो ध्यान से, यहां से गुणा करो, देखो 5 दाई 50 होगा कि नहीं होगा? इसका 5x होगा कि नहीं? देखा दे, 5 दाई 50 दोनों में गुणा होगा कि नहीं होगा? 5 दाई 50, 5x होगा कि नहीं होगा? होगा बराबर। 25x के होगा कि नहीं होगा? 25x के होगा कि नहीं होगा? तुम इधर ले जाओ। अब देखो 50 से माइनस को 7 उधर ले जाओ 5x के, तो 30x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तुम देखो तो 25x और माइनस हो गया तो उधर जाएगा प्लस 5x। बताए थे ना कन्वर्जन। अब तुम बताओ 50 है, 25 5 30, 30x, x को रखना पड़ेगा उधर, ठीक, 30 को इधर लाना पड़ेगा, तो 50/30 बराबर x। दिख रहा है जी? अब तुम बताओ, x मान 50/30, 0 0 काट दे, 5 x का मान 5/3 आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ भी 5/3, यहाँ भी 5/3, तो दोनों लगा सकते हो। क्या प्रॉपर्टी? दोनों लगा सकते हो। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है? थेल्स थ्योरम यानी BPT लगा सकते हो आराम से। यहाँ से कोई दिक्कत, किसी के भी समांतर दे सकता है। ये इसके समांतर, चलो ये इसके समांतर देगा, ये 5 और कहेगा x, चलो इसका मान बताओ, कहीं किसी का भी दे सकता है। कहेगा ये इसी का पूरा का मान दे देगा, पूरे का मान 10 दे देगा और इसका दे देगा x, और इसका दे देगा पूरे का मान 50, इसका मान दे देगा 6। लगा सकते हो। किसी तरीके से भी दे सकता है। अगर किसी क्वेश्चन में बोला भैया कि इसके समांतर ये है, समझ में ना, पूछ देगा कि भैया इसके समांतर ये है, तो ये बीपीटी रूल हमेशा लगेगा। क्या लगेगा? बीपीटी रूल हमेशा लगेगा। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं समझ में? तो ठीक है, आई होप आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
अगले वीडियो के साथ बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ इसी के थ्योरम में अब अगले वीडियो हमारा कसौटी का क्षेत्र में होगा। आपको बेसिक्स डरना नहीं पड़ेगा, मैं हूं जब तक आपको थ्योरम समझाता चलूँगा। जय हिंद, जय भारत।